सोशल मीडिया की जितने ये आजकल नाम है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ना, सबसे आजकल टीवी है इसको चलिए इसको भी आप शामिल कर लीजिए, ये है। इसी तरह यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है और बहुत सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम। और सर आप क्या समझते हैं कि इस पर सबसे ज़्यादा फास्ट इस वक्त जो चीज़ चल रही है वो क्या चीज़ चल रही है, और इस पर हमें हमारे नौजवानों या हमारे उलमा की सरपरस्ती में किस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? जाफर भाई, वक्त मुझसे तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो फेसबुक और टिकटॉक है। ठीक है। और अब जो दौर है ना, मैं समझता हूँ, अब मुझे अगर कहीं पे मसला पूछना तो मैं किसी आलिम दीन के पास नहीं जाता, मैं चैट जीपीटी खोलता हूँ। हाँ, मैं इस तरफ आना ही मैंने अपने सवालात की लिस्ट में लोग गूगल भी नहीं करते। जो टेक्नोलॉजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी और इसके पूरी खानदान को घालना है, लोग सीधा जाते हैं चैट जीपीटी पे, जाते हैं उससे क्वेश्चन करते हैं, और चैटबॉट बने हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों ने चैटबॉट अपने बनाया, तो उसके थ्रू मैं अपना मसला उसके सामने मसला रखता हूँ और मुफ्ती चैट जीपीटी से अपना मसला पूछ लेता हूँ। लो जी, मुफ्ती चैट जीपीटी ये भी एक आ गया है। ठीक है। अब अगली बात ये है, एक तो ये है कि मुझे ये यूज करना आता है, मेरे बच्चे हैं, घर में बच्चे हैं। अब मैं कोई बंदा इस तरह कह दे कि उसके बच्चे टीवी नहीं देखते, मोबाइल कार्टून नहीं देखते, तो ये गलत, मैं नहीं समझता कि ये बात वो सच कह रहा है। ठीक है। अब उन बच्चों के देखने के लिए हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ठीक है, ये मेरा सवाल है। हमारी जो दीनी जमातें सारी की सारी उनके सामने भी है, और जिनके पास वसाइल हैं उनके सामने भी है। अब मोटू पतलू देख रहे हैं, उससे क्या सीख रहे हैं लोग? आप बच्चों की मजलिस में जाके बैठे ना, वो ऐसी ऐसी बात कर देते हैं जो हमारे अकीदे के टर्म्स, बिल्कुल वो नाम, और उन्होंने कसदन, जो प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं वो कसदन ऐसे नाम रखे होते हैं, मजहबी बेस पे रखे होते हैं। भीम क्या है? हिंदू देवी देवताओं के नाम है सारे। अब हमारे बच्चे वही बात कर रहे होते हैं। अब वो ये हमारे, मैं डॉक्टर साहब माजरत करता हूँ, अब्दुल्ला भाई की बात कर रहा हूँ, हमारे दोस्त से कहने के यार मैं तो कल बड़ा हैरान, बड़ा सादा सा बंदा था, टेलर था वो, तो ऐसे बैठा था, कहता यार मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं आज बैठा हुआ था तो मेरा बेटा कहता है कि पंजाब, मतलब ऐसे कहता है कि पापा हमारे परिवार में कितने लोग हैं, तो कहता मैं इस लफ्ज़ से चौंक गया, यार वो किधर जा रहा है, क्या देखता है भाई तू? बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, अब ये चीज है, अब जो आपने जो बात की, मतलब टिकटॉक असर होता है इस चीज का, बहुत ज्यादा असर होता है। तो हम उसको अल्टरनेट क्या दे रहे हैं? तो एक यूजर एंड पे देखता हूँ ना चीजों को, यूजर एंड पे देखता हूँ कि हमारा जो नौजवान है, अब वो यूनिवर्सिटी में है, यानी एक है बच्चे जो कार्टून देख रहे हैं, जो स्क्रीन देख रहे हैं, एक है यूनिवर्सिटी के लोग जो असर लेते हैं अपने दोस्तों का, क्लास फेलोज का, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कल्चर है उसका, और वहां पे जो फिजा है। ठीक है, जो इन्होंने भी बात की थी ना डॉक्टर साहब ने, कि लादीनियत है, या इल्हाद है, या सेकुलरिज्म, ये सारी चीज़ें, अब यूनिवर्सिटीज़ हमारी इन जगह, जो इन सारे जो है ना फितने, उनकी हम आज गाहें हैं। बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उसके फिर अगली चीज़ आ जाती है LGBTQ का। अब ये बाज इस तरह के मसाइल हैं, जो शिकवे वाली बात में फिर उस पर आ जाऊंगा। ये अच्छा, चलें इस टर्म को ले लेते हैं जी, वो दर्द दिल रख लें आप, इसका नाम। अब होता पता क्या है, हम हमारे जो सल्फ के उलमा हैं, ठीक है, हम उनके सामने ये क्वेश्चन रखें ना, तो बाज़ उलमा माशाल्लाह ताला ने उनको फहम दिया, वो उसको समझते हैं और वो उस पे नौजवान डीपली गौर करके उसका जवाब देते हैं। बाज़ हमारे जो उलमा हैं बिल्कुल उसको सती लेते हैं और कहते हैं कि इस तरह के सवालात करना, बाज़ नहीं बल्कि अक्सर सवालात करना आपको कुफर तक ले जाए। वो बंदा जा चुका है, बिल्कुल वो बंदा जाएगा, वो जा चुका है, वो आप किसे, और ये हमारे जो दीनी घराने हैं ना, उनके बच्चों का ये हाल है, जो बाहर के, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, डॉक्टर साहब ने भी माशाल्लाह एजुकेशन लिया है, एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम भी फेस करते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इन जो पिछले जो वैसे हैं उनसे निकल के हमें इस पे आना पड़ेगा। सच्ची बात ये है, मैं एक बड़े मशाइख उनके साथ बैठा था टेलीविजन की स्क्रीन पे ही, वो भी लाइव ही जा रहा था उस टाइम। मैंने उनसे सवाल, तब एज एंकर बैठा था जी, तो मैंने उनसे सवाल किया था, मैंने कहा आप क्या समझते हैं, सवाल करने की जरूरत क्यों नहीं होती है, गैप है। उन्होंने कहा इतराफ गैप है, उन्होंने क्या इतराफ किया था, गैप। दूसरी बात यह है कि वो हमने एक बैरियर्स बना रखे हैं अदब के तकाजों के तहत, या वैसे या किसी या कोई भी नाम उन्हें दिया हुआ है, बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशन का, वो तो पहुंचना। सबसे पहली बात तो ये है कि वो खत्म करना है। दूसरी बात AI के हवाले से जो उससे सवाल जवाब, या गूगल के हवाले से सवाल जवाब की बात है, तो मैं उस पर बात करना ज्यादा बेहतर जरूरी समझता हूँ, इसलिए कि मैंने खुद मैं एक रिसर्च कर रहा था एक चीज़ पे पिछले दिनों, रमज़ान से कुछ देर पहले, तो मैंने AI से सवाल पूछा, और मैं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के हवाले से बात कर रहा था। उसने एग्जैक्ट मुझे कोट किया, फिर उसने मेरी डेथ कोट कर दी, फिर उसने दीगर चीज़ें कोट की। जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि कब डेथ हुई है, क्या है,
क्यों मैं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो डॉक्टर सलाउद्दीन की बात कर रहा है। अच्छा, फिर मुझे कहने लगा आई एम सॉरी कि मैंने आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, ओके, मैंने गलत किया। फिर मैंने कुछ अहादीस के हवाले से भी मैंने उसको चेक किया, मैंने अहादीस के हवाले से मैंने सवाल किया। अब अल्लाह का शुक्र ये है कि अगर हमें ना पता हो तो डेफिनेट हम कहेंगे यार ब्लाइंड ना हो वो सीरत पाक नस्ल आदम बहक जाए, तो वो उसकी सीरत से जिस बंदे ने रोशनी ली होती है, और तीसरी वो बात बंदा तो मजबूती से उससे फेस समझ सकता है। और तीसरी बात ये है कि स्टैनफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ जो रिसर्चर्स हैं एआई के हवाले से जिन्होंने कर रखी है, और टेस्ला कंपनी के कुछ जो जबरदस्ती निकाले गए या रिटायर्ड जी वो जो इंजीनियर्स हैं एआई के हवाले से, उनके अपने मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं जी, जिसमें वो इतराफ करते हैं कि भाई हमारी ही चीजें हमसे ही टाइम लेके खुद हमारे सर्वर से जाके उठा के तो फिर हमें कोड कर रहा होता है एआई। ज़रा उसने वहीं से लेना, ठीक है, और वो अगर कोई इसके ऊपर ब्लाइंड फेथ ले आ रहा है, अगर इसको कोई अपनी इतलात के लिए, मालूमात के लिए हतमी जरिया समझता है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपके इस चैनल के जरिए उन सब लोगों से है कि ये हतमी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, इसको हतमी नहीं समझना इसको चाहिए, हतमी नहीं समझना। आपके लिए ये बेसिक थोड़ी सी बहुत दे सकती है, रहनुमाई कर सकती है, ठीक, लेकिन ये जिस स्पीड से जा रहा है ना जी। हाँ। अच्छा, मैं इससे पहले कि मुजाहिद साहब की तरफ आके इस बात की एक और मैं शरीर रहनुमाई लेना चाहता हूँ, उससे पहले अब्दुल्ला भाई आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की, इसके ऐसे ऐसे खतरनाक नताए जा रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं हमसे मालूमात ले लेते हैं, मुफ्ती जीपीटी और वगैरह वगैरह, इसके ऊपर जो है ना वो वीडियो एडिट्स होती हैं, खवातीन बच्चियों की, की फेक वीडियोस, सिर्फ एक तस्वीर उसे चाहिए, उसके बाद उसकी वीडियो बना लेगा, वो सब कुछ कर लेगा, और अब ब्लैकमेल और कितने सारे केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो ऐसे हैं कि जो मैं बजाते खुद उन्हें जानता हूँ कि वो बेचारे, बल्कि अभी कल परसों मुझे एक दोस्त ने जो ना बड़े दर्द दिल के साथ उसने कहा जाफर भाई मेरी हेल्प करें यार, मुझे ऐसे लोग दें, मैं उनको हमें बंदा ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी अहलिया के उस बंदे ने जो है ना वो तस्वीर बना ली है, कहीं से वो फैमिली के किसी फंक्शन में थे, ये भी था क्या, तो उसके बाद जो है ना वो उसकी जो ना पता नहीं क्या से क्या बना रहा, मुझे उसको नहीं पता कि ये AI के कारनामे हैं सारे। तो मैं तो समझ गया, मैंने उससे कहा कि भाई आप सबसे पहले तो रिलैक्स हो, आप मुझसे मिले, मैं आपको ब्रीफ करूंगा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इतनी ऐसी बेचारी दोशीज़ाएं हैं, मासूम बच्चियां हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में या कई दफ़ा हॉस्टल्स में सोई बच्ची है। इस AI की खतरनाक चीज़ से बचने के लिए आप हमें मुख्तसरन ये बताइए। मैं आज के दौर में समझता हूँ कि वो बच सकता है जिसकी तस्वीर नहीं है, हम अपने मोबाइल में भी नहीं है, किसी भी जगह। तो हराम वाली बात आ गई, एक तो ये बिल्कुल ये चीज प्रूव हो रही है। अब देखें यहाँ पे उस हिल्लत और हुर्मत की फौकियत और अहमियत कितनी बढ़ जाती है, यहाँ पे आके समझ आता है कि क्यों हराम है। वो बहन बेटी महफूज है, उसकी इज्जत है, और वो सारी देखिए उसका तो बेचारी का कसूर नहीं है, लेकिन जो तस्वीर बन गई उसके मोबाइल में आ गई, कंप्यूटर में आ गई, उस पर इंटरनेट चल रहा है। अब एक ना हमारा मसला है, हमने एप्लीकेशन डाउनलोड किया ना उस पे गूगल प्ले स्टोर से, कुछ चीजें पूछता है, परमिशंस लेता है, वो कोई लंबी लिस्ट होती है, हाँ, ये अलाउ करते हैं, हम कहते हैं जो मर्जी करने बाद में कर लेना, बस मेरा ये चीज मुझे चला के दे। आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाके ना उसकी देखें कि हमने उस पर कौन सी इजाजत दे रहे हैं हम लोग। हमने कैमरे की इजाजत दी हुई है कि जो भी पीछे सर्वर है खुद ऑन हो जाएगा, ठीक है, वो हमारी वीडियो बना सकता है, हमारी गैलरी की एक्सेस उसको दी हुई है, हमने अपने माइक की एक्सेस उसको दी हुई है, जब चाहे हमारी रिकॉर्डिंग सारी हमने जो ना अपनी रगें, अपनी जो ना शहरग उसकी हाथ में दी हुई है, हमने सच्ची बात है, खुद खत्म कर रखी है। ओहो, नाज़रीन यहाँ पे ये बात बड़ी डीपली और गौर के साथ और संजीदगी के साथ सुनने समझने वाली है, खास तौर पे वालिदैन के लिए है। मैं अपने उन भाइयों से, अपनी उन बहनों से, अपनी बेटियों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं, आप समझते हैं कि हमारी कोई और बंदा वीडियो नहीं बना रहा, कोई पर्द ख़वातीन होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, वो ये समझती हैं कि हम तो अपने मोबाइल से अपनी सेल्फी ले रही हैं, ठीक है जी, तो किसी और को तो हमने दिखानी नहीं है, बस देखनी है, उसके बाद डिलीट कर देनी है। डिलीट भी आप कर भी दें तब भी जब एक दफ़ा आपका नेट ऑन होना है, कैमरे ने, मोबाइल ने आपकी तस्वीर ली है, अब वो उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आपके पास महफूज है, फिर वो किसी भी जगह से वो चीज़ कहीं से भी बरामद हो सकती है। आप समझते हैं हमने डिलीट कर दिया था, लेकिन वो बहर कैफ़े कहीं ना कहीं पे मौजूद होती है, और वो फिर मिसयूज़ होती है, उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है, और आजकल इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो एहतियात कीजिए कि खामखा बिला वजह ऐसे तस्वीरें वगैरह, मैं बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को तो सबसे ज़्यादा मना करूँगा कि बेटे आपने अपनी तस्वीरें इस तरह से अकेले भी नहीं बनाना। गुनाह है, लज्जत पे गुनाह, एक तो गुनाह है ना, वैसे ही कि बिला ज़रूरत, अगर आपको एक तो है ना ज़रूरत, जिन्हें आप शनाख्ती कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, यहाँ पे किसी जगह पे आपने दाखिला लेना है, वहाँ पे तो ऑनलाइन की कोई ऐसी चीज वहाँ पे जरूरत होती है, तो कई दफा बिला जरूरत खामखा के जरा ये ड्रेस पहना तो कैसा लग रहा हूँ जरा मैं, तो उसके लिए फिर तस्वीर बना लेना। तो ये सब बच्चियां, खवातीन के पास